तो अब हम देखेंगे राइबोसोम्स। अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके, क्लोरोप्लास्ट पढ़ चुके। राइबोसोम्स क्या होते हैं हमारे? राइबोसोम्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। और पहली बार साइंटिस्ट जॉर्ज पैलेडे ने देखा था, तो इनको पैलेडे पार्टिकल्स भी बोलते हैं। राइबोसोम किससे बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन के मिलके बने होते हैं। आरएनए, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं हमारे राइबोसोम्स। और राइबोसोम एक ऐसे ऑर्गेनेल है जिसकी कोई मेम्ब्रेन ही नहीं। अभी तक जितने भी ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े हैं, किसी पे सिंगल मेम्ब्रेन थी, किसी पे डबल मेम्ब्रेन थी, है ना। लेकिन राइबोसोम क्या है? इसकी कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। दीज आर मेम्ब्रेनलेस। तो ये पता होना चाहिए कि मेम्ब्रेनलेस कौन से होते हैं। राइबोसोम्स हमारे होते हैं जिसकी मेम्ब्रेन नहीं है। और इसके अलावा हमारा न्यूक्लियस के अंदर एक होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, उसमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो राइबोसोम्स में मेम्ब्रेन नहीं है। अब राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं ये राइबोसोम हमारे। राइबोसोम दो टाइप के हो सकते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जो हमारे यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो 80S होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो 70S होते हैं। 80S की दो सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। ये एक लार्जर बड़ी सब यूनिट, एक छोटी 40S। 60S 40S, 60S बड़ी है, 40S छोटी है। प्रोकैरियोट्स में इसमें से 10 कम कर दो, लार्जर वाली में 50S, इसमें से फिर 10 कम कर दो स्मॉलर यूनिट में, सब यूनिट में 30S। बस सम वम नहीं करना कि 60 + 40 तो 80 नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है इसमें। और ये जो इसमें एस है ना, ये क्या है? एस क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट है। एस की फुल फॉर्म है स्वेडबर्ग। और ये क्या है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बताता है, मतलब कि डेंसिटी। एनसीईआरटी में लिखा है कि ये इनडायरेक्टली मेजर है डेंसिटी का, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। तो ये पता होना चाहिए। वो स्टेटमेंट्स को चेंज कर देते हैं और एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। इनडायरेक्ट की जगह वो डायरेक्ट लिख देंगे। तो इनडायरेक्टली इट इज अ मेजर ऑफ डेंसिटी। फिर एक छोटी सी 2-3 लाइन में एनसीईआरटी ने साइटोस्केलेटन के बारे में बता रखा है। जैसे हमारा स्केलेटन है, ऐसी सेल का भी एक स्केलेटन है। साइटो का वर्ड का मतलब होता है सेल। सेल का स्केलेटन क्या होता है? सेल का स्केलेटन नेटवर्क होता है फिलामेंट्स, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है। ये मेरा साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस। इसमें ये से नेटवर्क पड़ा होता है फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स का, प्रोटीन के बने होते हैं ये। वो होते हैं हमारे साइटोस्केलेटन। इसका कुछ फंक्शन, ये 3 टाइप के होते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ऐसी फॉर योर इन्फॉर्मेशन, माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं, पता भी होगा शायद आपको। माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं, और एक होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये 3 टाइप के हमारे साइटोस्केलेटन होते हैं सेल के। और जो साइटोस्केलेटन होता है सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। ये हमने जब डिफरेंस पढ़ा था तब भी पढ़ाया था मैंने कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, तो वहाँ पे साइक्लोसिस नहीं होती। इसी की वजह से साइटोप्लाज्म की मूवमेंट देखने को मिलती है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन्हीं की वजह से हो पाती है। बिना स्केलेटन के तो हम भी मूव नहीं कर सकते ना। तो साइटोस्केलेटन तो हमारा साइटोप्लाज्म कैसे करेगा? तो ये जहाँ पे होगा बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होता, तो उसमें नहीं होती साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसका फंक्शन क्या है? एक तो मैकेनिकल सपोर्ट देगा, जो हमें भी मिलता है हमारे स्केलेटन से, तो ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देगा। मोटिलिटी, मोटिलिटी की वजह से क्या होती है? साइक्लोसिस या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सेल के अंदर। और शेप भी मेंटेन करेगा। हमारा जो स्केलेटन है वो भी हमको एक शेप दे रहा है, तो जो सेल का साइटोस्केलेटन है वो उसको एक शेप भी देगा। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट में हम सीलिया, फ्लैजेला, न्यूक्लियस वगैरह देखेंगे। तो सीलिया और फ्लैजेला क्या होता है ये तो हमने देखा था ना, स्टार्टिंग में फ्लैजेला देखा था। सीलिया भी एक फ्लैजेला की तरह ही है, लेकिन लॉन्ग नहीं होता। जो हमारा सेल है, अभी हम बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे। फ्लैजेला बैक्टीरिया में भी पढ़ा था, यूकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम होगा पर स्ट्रक्चर अलग होगा। ठीक है, दोनों में मिलता है। तो हमारी जो सेल्स होती हैं उसमें से हेयर लाइक आउटग्रोथ्स निकलती हैं। 2 टाइप की होती हैं हेयर लाइक आउटग्रोथ्स, एक सीलिया, एक फ्लैजेला। सीलिया कैसे होते हैं? सीलिया स्मॉल, छोटे छोटे होते हैं सीलिया। फ्लैजेला हमारा लॉन्ग होता है। जो सीलिया है वो या तो सेल को मूव कराएगा या फिर सराउंडिंग फ्लूइड को मूव कराएगा, लेकिन जो फ्लैजेला है वो सेल की मूवमेंट करा देगा, एक जगह से उसे दूसरी जगह पहुंचा देगा। जैसे कि हमारे स्पर्म्स में होता है ह्यूमंस के, तो स्पर्म्स की मूवमेंट करवाता है हमारा फ्लैजेला। तो ये तो इनके डिफरेंसेस थे। फिर ये जो हमारा सीलिया फ्लैजेला है कैसा होता है? ये ऐसा लंबा सा होता है ना। ये सीलिया भी ऐसे होते हैं धागे जैसे। तो मैं अगर इसको बीच से कट कर दूं,
या फिर ये फ्लैजल है, इसको मैंने ये कैंची से कट कर दिया। अब कट करके सामने से देखूंगी, किसी चीज़ को कट करके सामने से देखेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन होगा, वो गोल दिखेगा ना, सर्कुलर। तो जब इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है वो क्रॉस सेक्शन का दिया है, तो हमें क्या दिखेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में एक तो इसकी सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और जो कोर होगा, सेंटर में जो पार्ट होगा, उसको बोलते हैं एक्सोनीम। इनके कोर को क्या बोलते हैं, एक्सोनीम बोलते हैं। इस एक्सोनीम में, इस कोर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि पैरेलल होती हैं लॉन्ग एक्सिस के। लॉन्ग एक्सिस है ये इसका लॉन्ग एक्सिस है। लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल ऐसे ही होंगी ना माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो थोड़ा मोटा बना देती हूँ, मान लो ये कोई फ्लैजल है, इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी, इसके लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल, मतलब ऐसे होंगी। माइक्रोट्यूब्यूल्स अंदर ऐसे जा रही होंगी, बहुत सारी प्रेजेंट होंगी। ऐसे करके हॉरिजॉन्टल में ऐसे प्रेजेंट नहीं होंगी, तो इसका मतलब है ये है, इसका मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। अब ये कैसे अरेंज होती हैं, इनकी अरेंजमेंट पता होनी चाहिए। सीलिया और फ्लैजेला की माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, 9+2 अरेंजमेंट। ये एमसीक्यू आता है, इस पर ये रटा हुआ होना चाहिए। 9+2 अरेंजमेंट क्यों बोलते हैं 9+2? 9 पेयर्स होते हैं डबलेट्स के रेडियली, मतलब ये इसका क्रॉस सेक्शन है, जैसे अभी समझाया था कट करके। यहाँ पे रेडियली मतलब ऐसे डबलेट्स के 9 पेयर्स होंगे, 9 बार प्रेजेंट होंगे ऐसे डबलेट्स रेडियली अलॉन्ग द रेडियस। एक पेयर होगा सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स का, सेंटर में होंगे एक पेयर सेंटर में होगा। तो कितने होगा, 9+2। 9 पेयर बाहर, एक पेयर को 2 बोल रहे हैं अंदर, जो अंदर वाला है उसको एक नहीं बोल रहे, पेयर नहीं, उसको 2 को अलग अलग करते हैं, 9+2 अरेंजमेंट। और ये जो सेंटर वाले दोनों है ना, ये दोनों आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं, उन कनेक्ट जिससे होते हैं उसको बोलते हैं ब्रिज। 2 को कनेक्ट करने वाला ब्रिज ही होता है, तो ब्रिज बोलते हैं उसको। और क्या होते हैं इसमें, 9 रेडियल स्पोक्स, ये नंबर भी पता होना चाहिए। रेडियल स्पोक्स क्या होते हैं, ये जो सेंट्रल वाले हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, ये ऐसे करके दोनों साइड से एनक्लोज भी होता है एक शीथ में, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल शीथ। और इस शीथ से ये जो हमारे डबलेट्स है, इन डबलेट्स के, डबलेट का मतलब है 2, उसमें 2 गोले हैं, दोनों में से एक गोले को कनेक्ट कर रही है, इससे रेडियल स्पोक कनेक्ट कर रहे हैं। कितने, 9, क्योंकि अगर दोनों को कनेक्ट करते तो 9 के डबल हो जाते, लेकिन एक को कनेक्ट कर रहे हैं तो 9 है। 9 रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे ये रेडियल डबलेट्स होते हैं, ये आपस में भी कनेक्टेड होते हैं, दोनों के दोनों बाय लिंकर्स। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसे नज़र आएगा, उसका ये डायग्राम है। ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पूरा एक्सोनीम है। इसमें क्या है, पेरीफेरी में क्या प्रेजेंट है हमारे, 9 डबलेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डबलेट्स हैं। डबलेट मतलब एक में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो 9 डबलेट्स मतलब पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये 9 है। सेंटर में एक डबलेट है जो कि आपस में ब्रिज के थ्रू कनेक्ट है, ब्रिज के थ्रू आपस में कनेक्टेड है, तो 9+1 अरेंजमेंट। और ये 9+2 अरेंजमेंट, क्योंकि ये इतना क्लोज नहीं है ना जितना ये है, तो इसलिए दोनों को सेपरेटली काउंट किया है 9+2। फिर इसको सराउंड किया है इसने सेंट्रल शीथ ने, प्रोटीन की होती है सेंट्रल शीथ। अब ये जो हमारे पेरिफेरल डबलेट्स है ना, ये इस सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड है, लेकिन दोनों नहीं, दोनों में से सिर्फ एक कनेक्टेड है सेंट्रल शीथ से, इससे। इसको क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक्स। रेडियल स्पोक है, तो कितने रेडियल स्पोक हो गए टोटल, 9 रेडियल स्पोक्स हो गए। फिर ये क्या है, दोनों के दोनों जो डबलेट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है, ये ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है लाइन, इससे। इसको बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज, डबलेट्स को जोड़ने वाला इंटर डबलेट ब्रिज, सिंगलेट्स को जोड़ने वाला इंटर सिंगलेट ब्रिज। इसका नाम नहीं दिया तो मत याद करो, लेकिन ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है दोनों, डबलेट्स को जो जोड़ रहा है वो इंटर डबलेट ब्रिज है। फिर आते हैं हमारे सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल्स में कैसा अरेंजमेंट है, 9+0 अरेंजमेंट। जो हमने अभी सीलिया फ्लैजेला पढ़ा था उसमें 9+2 था, इसमें 9+0 अरेंजमेंट है। यहाँ पे सेंटर में नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल के अपीयरेंस पे, इसमें एमसीक्यू भी आता है, इसको कार्टव्हील अपीयरेंस बोलते हैं, क्योंकि ये कार्टव्हील जैसा दिखता है, तो कार्टव्हील अपीयरेंस बोलते हैं ये। अच्छा, सेंट्रोजोम क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है, सिलेंड्रिकल सा प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है हमारा सेंट्रियोल। 2 सेंट्रियोल जब परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के,
और उन दोनों को बोलते हैं सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल आते हैं हमेशा, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सेंट्रियोल एक इसके सिंगल को बोल रहे हैं, ये एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल, दोनों ने मिलके क्या बना लिया, सेंट्रोजोम। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें भी 9 है पेरिफेरल फिब्रिल्स, लेकिन डबलेट्स नहीं है यहाँ पे। सीलिया फ्लैजुला में डबलेट्स थे, यहाँ पे क्या है, ट्रिपलेट्स, 3-3 है, 3-3 है यहाँ पे। सेंटर में प्रोटीनेशियस हब होता है, इसमें भी रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट है जो प्रोटीनेशियस हब से इनको कनेक्ट कर रहा है। इसमें भी कितने रेडियल स्पोक्स होंगे, 9 ही होंगे। तीनों में से हर 3 में से एक, हर में से एक एक नहीं निकल रहा ना, 3 में से सिर्फ एक में से ही निकल रहा है। ट्रिपलेट में से तीनों में से किसी एक से निकल रहा है, तो 9 रेडियल स्पोक्स। और ट्रिपलेट को जोड़ने वाला इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, जैसे ऊपर हमारे सीलिया फ्लैजुला में इंटर डबलेट ब्रिज था, ऐसे यहाँ पे इंटर ट्रिपलेट ब्रिज होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, बेजल बॉडी बनाता है सीलिया फ्लैजुला की। तो जो हमारा सीलिया और फ्लैजुला है वो कहाँ से अराइज हो रहा है, ये बेस है, बेजल बॉडी ये बना रहा है, उससे अराइज हो रहा है हमारा सीलिया या फिर फ्लैजुला या फिर सीलिया। सीलिया छोटा होता है, ये बड़ा होता है, तो बेजल बॉडी से ये दोनों अराइज होते हैं। तो सीलिया फ्लैजुला की बेजल बॉडी बनाता है एक तो हमारा सेंट्रोजोम सेंट्रियोल, दूसरा ही स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। जब सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, तो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं हमारे सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। अरेंजमेंट पता होनी चाहिए, 9+2 सीलिया फ्लैजुला की, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल की 9+0 अरेंजमेंट। और इसमें कैसा अपीयरेंस होता है, कार्टवील अपीयरेंस, इस पे MCQ आता है।